हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग की फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस से रिलेटेड 33 क्वेश्चन को देखेंगे। यह विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट 34 है। अगर आप 1 से लेकर 33 पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आगे का पार्ट अगले वीडियो पे आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज, न्यूटन, ल्यू पास्चर या फिर सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्किमिडीज। दूसरा क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, एवोगाड्रो परिकल्पना या फिर संवेग संरक्षण। तो जो रॉकेट होता है वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा प्रश्न है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति से होने वाला उतार चढ़ाव कहलाता है? रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, क्रप्टन प्रभाव या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव, जिसे इंग्लिश में डॉपलर इफेक्ट भी कहते हैं। चौथा प्रश्न है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, दोनों पर या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय विखंडन पर। पांचवा प्रश्न है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? क्वांटम सिद्धांत का, अपेक्षता का समान सिद्धांत का, ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत का या फिर सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सापेक्षता का समान सिद्धांत का। छठा प्रश्न है, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, एक कथन है, ये किसका कथन है ये बताना है? न्यूटन का, एडविन हब्बल का, गैलीलियो का या फिर कॉपरनिकस का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडविन हब्बल का। सातवां प्रश्न है, ग्रहों के गति का नियम को किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो ने या फिर कॉपरनिकस ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केपलर ने। आठवां प्रश्न है, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किसका कथन है ये बताना है? अरस्तू का, गैलीलियो का, कॉपरनिकस का या फिर एडिसन हब्बल का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉपरनिकस का। नौवां प्रश्न है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या फिर विद्युत बल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। 10वां प्रश्न है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, राइटर ब्रदर्स ने, गैलीलियो ने या फिर आर्किमिडीज ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्किमिडीज ने। 11वां प्रश्न है, पौधे से भी जीवन होता है को किसने बताया था? जेसी बॉस ने, एमएस स्वामीनाथन ने, मेघनाथ साहा ने या फिर हरगोविंद खुराना ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेसी बॉस ने। 12वां प्रश्न है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है? जोसेफ लिस्टर, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर या फिर विलियम हार्वे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ लिस्टर। 13वां प्रश्न है, स्याही सोखता किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठ तनाव पर, रसाकर्षण पर, प्रसरण पर या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसरण पर। 14वां प्रश्न है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या पर, सापेक्षा के सिद्धांत पर, इलेक्ट्रॉन की खोज पर या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए। 15वां प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? गणना, मापन, विद्युत या फिर लॉजिकल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गणना। 16वां प्रश्न है, क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती हैं? विद्युत चुंबकीय प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, सीबेन प्रभाव या फिर दाब विद्युत प्रभाव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दाब विद्युत प्रभाव। 17वां प्रश्न है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? फैराडे के नियम, बेंच के नियम, ओम का नियम या फिर फ्लेमिंग का नियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फैराडे का नियम। 18वां प्रश्न है, परमाणु घड़ी निम्न में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? सीबेक प्रभाव, पीज इलेक्ट्रॉन प्रभाव, पेल्टिजर प्रभाव या फिर क्रम्पटन प्रभाव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीज इलेक्ट्रिक प्रभाव। 19वां प्रश्न है, लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विकिरण की,
उद्दीप्तिक उत्सर्जन के नियम पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, रमन प्रभाव पर, या फिर कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन। 20वां क्वेश्चन है, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तरंगों का अपवर्तन, डॉपलर प्रभाव, रेडियो तरंगों का अपवर्तन, या फिर रमन प्रभाव? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगों का अपवर्तन। 21वां प्रश्न है, हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, रेडियो एक्टिव विघटन पर, या फिर सभी पर? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन पर। 22वां प्रश्न है, लेंज का नियम है द्रव्यमान संरक्षण का, संवेग संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण का, या फिर द्रव्यमान और ऊर्जा संरक्षण का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यमान संरक्षण का। 23वां प्रश्न है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में उपयोग होता है कार्बन डेटिंग, जर्मेनियम रेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम डेटिंग का। अगला प्रश्न है, जीवाश्मों और पेड़ पौधों की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग, या फिर सभी? तो पृथ्वी की अगर आयु ज्ञात करना रहेगा तो हम लोग यूरेनियम डेटिंग का उपयोग करेंगे, लेकिन जीवाश्मों या पेड़ पौधे की आयु का ज्ञात करना होगा तो हम लोग कार्बन डेटिंग का उपयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। 25वां प्रश्न है, स्टोक्स का नियम संबंधित है गैस के दाब से, द्रव में गिरती हुई गोली से, प्रकाश की तीव्रता से, या फिर ध्वनि के वेग से? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव में गिरती हुई गोली से। 26वां प्रश्न है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है? यह नियम है कूलम का नियम, फैराडे का नियम, जूल का नियम, या फिर ओम का नियम? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओम का नियम। 27वां प्रश्न है, सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है गुरुत्व पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन पलवन विधि, या फिर निच्छालन विधि? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फेन पलवन विधि। 28वां प्रश्न है, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है गुरुत्व पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन पलवन विधि, या फिर निच्छालन विधि? तो अगर चुंबकीय अशुद्धि होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक चुंबक से इस अशुद्धि को दूर करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय पृथक्करण विधि। 29वां प्रश्न है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया लेमार्क ने, मेंडल ने, वेलेस ने, या फिर डार्विन ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डार्विन ने। 30वां प्रश्न है, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह मत दिया हक्सले ने, मैलपिगी ने, रॉबर्ट हुक ने, या फिर पॉस्चर ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हक्सले ने। 31वां प्रश्न है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था माल्थस ने, लेमार्क ने, ह्यूग्रो ने, या फिर हक्सले ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ह्यूग्रो ने। 32वां प्रश्न है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? वाटसन एवं क्रिक ने, हरगोविंद खुराना ने, बीडल व टेटेम ने, या फिर मॉर्गन ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीडल व टेटेम ने। 33वां प्रश्न और इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने, मेंडल ने, डार्विन ने, या फिर आर्किमिडीज ने? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डार्विन ने। तो दोस्तों, अगर आप आगे का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।